24 का लागू होता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल वाईपीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम महम शहर में, ये चेहरा आप देख रहे हैं, युवा चेहरा, काफ़ी एक्टिव रहते हैं। ये आज एसडीएम ऑफिस के अंदर इनका आना हुआ है और किस विषय को लेकर ये सभी साथी इकट्ठा हुए हैं, इनसे जान लेते हैं। सबसे पहले तो हम दीपक जी से बात करें। दीपक जी, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया जी। किस तरह से, कैसे, क्या पूरा हिंदुस्तान के अंदर आप बड़े बड़े नेताओं से मिलते रहते हो, आज एसडीएम ऑफिस के अंदर आना हुआ, क्या विषय था और किस तरह से यहाँ पे पहुँचे? देखो, उत्तराखंड में हमारे डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल जी वित्त मंत्री हैं, लगातार ऋषिकेश से चौथी बार विधायक हैं। वहाँ के लोकल और उत्तराखंड के जो पहाड़ी लोग हैं, कुछ उसमें असामाजिक तत्व हैं जो कह रहे हैं कि प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जो बयान दिया है, हम उसमें रोष हैं। प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जो बयान दिया है, उन लोगों ने, कुछ असामाजिक तत्वों ने उसको तोड़ मोड़ कर पेश किया गया है। रही बात, प्रेमचंद अग्रवाल जी ने गंगा तट पर जाकर विधानसभा में भी उस बयान की माफ़ी मांग चुकी है। उसके अलावा कुछ असामाजिक तत्व तो ये चाहते हैं कि वैश्य समाज का उत्तराखंड में जो सर्जो रहा है, जो 3-3 4-4 विधायक उत्तराखंड की विधानसभा में होते थे, आज मात्र एक हमारा प्रतिनिधि रह गया है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से आज माननीय हमारे एसडीएम महोदय, उपमंडल अधिकारी श्री दबली सिंह पोगाट जी को हमने, उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को और देश के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी को हमने अपना एक अग्रवाल समाज की तरफ से रिक्वेस्ट भेजी है कि ऐसे सामाजिक तत्वों को, ये जो पहाड़ी और गहराई खाई में खोदने का काम कर रहे हैं, जो देश को बांटने का काम कर रहे हैं, ऐसे अपने देश, अपने समाज की, अपने देश की लड़ाई लड़ो, ये अच्छी बात है, लेकिन किसी दूसरे समाज से या आप भावना रखते हो गलत, तो वो गलत है। तो हम तो प्रेमचंद अग्रवाल जी के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। आज महम का अग्रवाल समाज नहीं, पूरे भारत का अग्रवाल समाज प्रेमचंद अग्रवाल जी के साथ खड़ा है और हम उनके बयान का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। उन्होंने कोई गलत नहीं किया। हम अपने समाज के व्यक्ति, डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल जी लगातार चौथी बार विधायक हैं। अगर उन्होंने ऐसी भावना रखते हैं, उनके पिताजी डॉक्टर मांगेराम अग्रवाल जी, वो एक स्वतंत्रता सेनानी रहे और प्रेमचंद अग्रवाल जी का जन्म एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार में हुआ है। स्वतंत्रता परिवार कोई ऐसा परिवार नहीं है। प्रेमचंद अग्रवाल जी ने हमेशा देश की, प्रदेश, उत्तराखंड प्रदेश की लड़ाई लड़ने का कार्य किया है और अग्रवाल समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा उनके साथ। अगर राजनीतिक द्वेष भावना से अगर उनके साथ कोई गलत एक्शन लिया जाता है, तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पुष्कर सिंह धामी जी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और प्रेमचंद अग्रवाल जी के साथ हम हर बात, हर मौके पर, हर तरह से उनके साथ खड़े हैं। अखिल भारतीय वैश्य अग्रवाल सभा के आप युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप इसी तरह, जैसे ये आपने यहाँ पे ज्ञापन सौंपा है, क्या इसी तरह से आपकी तरह जो युवा हैं, जो स्टेट का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो भी इस तरह से ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं? देखो, पूरे उत्तराखंड में तो हमने काफ़ी जगह लेटर दिए, समाज के लोगों ने रोष भी किया है कि ये गलत हो रहा है। और मैं आपके माध्यम से द्वारा कहना चाहता हूँ कि पूरे भारत ही नहीं, अगर इंटरनेशनल पे भी जरूरत पड़ेगी तो हम वो भी लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि प्रेमचंद अग्रवाल जी ने हमेशा ही उन्होंने देशभक्ति का जुनून किया है। वो जेल की यात्रा तक गए उत्तराखंड आंदोलन के लिए। तो प्रेमचंद अग्रवाल जी के साथ अगर राजनीतिक जाति होगी तो अग्रवाल समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या लगता है, ये ज्ञापन सौंपने से जिस विषय को लेकर और जिस मुद्दे को लेकर आप चले हुए हैं, क्या उसमें कामयाबी हासिल होगी? बिल्कुल, क्योंकि अग्रवाल समाज को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी पर पूरा विश्वास है कि वह किसी भी समाज के साथ अन्याय नहीं करेंगे। तो ऐसे ही समाज के लोगों की आप आवाज़ उठाते रहेंगे? बिल्कुल, अग्रवाल समाज, अखिल भारतीय वैश्य अग्रवाल संगठन का एक ही उद्देश्य है कि वैश्य समाज का व्यक्ति कोई भी अगर चुनाव कहीं से लड़ता है तो वैश्य समाज का पूर्ण रूप से समर्थन करता है। और अग्रवाल समाज के व्यक्ति को या किसी नेता को या किसी कार्यकर्ता को या किसी व्यापारी को किसी भी कार्य में कि अग्रवाल समाज की जरूरत पड़ेगी तो अग्रवाल समाज उसका तन मन से साथ देगा। मैम से हमारे साथ एमसी भी साथ में जुड़े हुए हैं। विनोद जी, ये बताइए, जिस तरह से हर टाइम एक्टिव रहते हैं, ये भी हम अपने महम के अग्रवाल समाज के लिए क्या कुछ आप कर रहे हो, किस तरह से आगे लेकर चल रहे हो समाज के लोगों को, जिस तरह से दीपक जी ने बताया? अभी तो एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। पुष्कर अपने उत्तराखंड के वित्त मंत्री है जी, हमारे समाज के, अग्रवाल समाज के प्रेमचंद अग्रवाल जी, उनके द्वारा कोई बयान दिया गया था, उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। जिस उन्होंने बड़प्पन दिखाते हुए उस पर माफ़ी भी मांग ली है, उसके बाद भी राजनीतिक तरीके से उसका भेदभाव हो रहा है। उसके लिए हम समाज के जितने ही बंदे हैं, हमसे तो हमें यही, बाकी पूरे भारत से समाज के अलग अलग जगह से अलग अलग उनके साथ खड़े हैं। हम समाज के तौर पे उनका साथ दे रहे हैं। बिल्कुल। हाँ जी, बॉबी जी, आप क्या कुछ इस विषय में कहना चाहेंगे? जैसे ये मुहिम हमने यहाँ चलाई है, ये ज्ञापन दिया हमने एसडीएम साहब को, इसी तरीके से पूरे हरियाणा में और पूरे देश में हमने अग्रवाल समाज जो है ज्ञापन भी दे रहा है, उनके सपोर्ट में भी खड़ा है। इसकी जांच भी होनी चाहिए और जो है हम उनके साथ हैं।
किसी भी टाइप की कोई इस तरह से आगे आगे भी बात आती है तो हमेशा आप आगे ही रहेंगे। जी हाँ, हम उनके साथ हैं बिल्कुल। हाँ जी सर जी, आप तो बीजी है काफ़ी सारी, लेकिन दिमाग आपका मेरे को लगता है उधर तो होगा ही होगा, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? सारी बातें आपने सुनी है सभी को नमस्कार। जी। जो प्रेमचंद अग्रवाल जी के साथ राजनीतिक भेदभाव हो रहा है या उनके बयान के प्रति कुछ बातें हो रही हैं जो उन्होंने कही होंगी, लेकिन मन से वैसे उनकी कोई भावना नहीं थी, तो हम उनके साथ खड़े हैं, मजबूत तरीके से खड़े हैं और हम उनके साथ हैं। सारा समस्त भारत का अग्रवाल समाज उनके साथ खड़ा है, हर परिस्थिति में, हर समय उनके साथ है। बस मैं यही कहना चाहूँगा। तो दीपक जी, क्या मैसेज अपने समाज के लोगों को आप देना चाहेंगे लास्ट में? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज के लोग हर तरह से आदमी अपने नेता के साथ रहते हैं, और ये हकीकत भी है कि और समाज के लोग धरने प्रदर्शन कर देते हैं, ये कर देते हैं। हमारे समाज का लोग, हमारे समाज के नेता या कोई भी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करता, लेकिन जब दूसरे समाज के लोग इस तरह व्यवहार करते हैं तो समाज को खुल कर आगे आना चाहिए। और मैं उत्तराखंड का अग्रवाल समाज का विशेष आभारी करता हूँ कि उन्होंने अपने समाज के नेता के साथ चट्टान की तरह खड़े होने का प्रण लिया है। इस बात का मैसेज पूरे भारत में जाएगा। जो ये न्यूज़ सभी देख रहे हैं, सिर्फ जो जिस विषय के ऊपर ये सारा का सारा बाउंडर मचा हुआ है, वो विषय क्या था वो दर्शकों को बता दें, क्योंकि काफ़ी लोग नए जुड़ेंगे, वो समझ नहीं पाएंगे इस विषय को लेकर आप जुड़े। विषय क्या था कि उत्तराखंड विधानसभा में माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी ने कोई बयान दिया होगा। उनकी ऐसी कोई भावना नहीं थी कि मैं पहाड़ी वर्सेस नॉन पहाड़ी या ऐसा कुछ उन्होंने बयान दिया, तो कुछ असामाजिक तत्वों ने उस बयान को तोड़ मोड़ के पेश किया। अगर उन्होंने बयान दिया, उस बयान को तोड़ मोड़ के पेश किया, तोड़ मोड़ करने के बाद भी प्रेमचंद्र जी ने बड़ा दिल दिखाकर उससे माफ़ी भी मांग ली, उसके बाद भी वो हथकंडे अपना रहे हैं। वो मैं ऋषिकेश में चुनाव में 25 दिन चुनाव उस बयान में पहाड़ी लोगों की भावना आहत होने का कुछ ऐसा विषय दिखाई दे रहा था? उन्होंने जो बयान दिया उससे हाथ नहीं था, लेकिन जो तोड़ मोड़ के पेश लोगों ने किया उससे उन्होंने हाथ होने का मैसेज उनको हुआ है। तो प्रेम जी ने कहा कि मैं हृदय की गहराई से माफ़ी मांगता हूँ। और रही बात दूसरी कि ना, मैं कुछ सामाजिक तत्व जो मैं चुनाव के दौरान वहाँ रहा भी, और मैंने वो बोल देखा, प्रेमचंद अग्रवाल जी की बढ़ती लोकप्रियता तो वो बुखला हुए हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि प्रेमचंद अग्रवाल जी एक बड़े शरीफ और साधारण नेता है और बड़े ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। तो दोस्तों, ये विषय को पूरा का पूरा आपने सुना। इस विषय को लेकर आज एसडीएम ऑफिस के अंदर यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।